कर रहे हैं। सरकार तो डूब के मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। अगर हम लोग का बस चलता है तो उसका जूता से मरते हैं हम। कहीं भी मिल जाएगा रास्ते में तो जूता से मरेंगे कि देखना चाहिए उसको। तो से और भी बाकी महिलाएं हैं साथ में, कुछ लोग बच्चे लेके आए हैं। आप कब आए हैं? हम लोग 12 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, तो यहाँ आने में से बच्चा लोग के परेशानी नहीं हो रही आप लोगों को? कैसे परेशानी नहीं होगा, हो रही है। रहा है। नमस्कार, मैं नीतीश और आज हम लोग राजभवन के सामने लगभग 15 या 20 मीटर की दूरी पे लोग धरना दिए हैं। जो जलसहिया लोग हैं, जो काफ़ी सैकड़ों के भीड़ में है। तो इन लोगों की क्या समस्या है हम लोग बात करेंगे, और किस विषय में धरना दिए हैं और कहाँ से आए हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? एतवारी महतो। अच्छा, आप कहाँ से? गिरिडीह से है। अच्छा, आप लोग ये धरना किस विषय में दिए हैं? ये धरना 9 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। 9 तारीख से लगातार यहीं आप लोग हैं? यहीं पर हैं। इसका कोई सुनवाई? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ कोई नेता या फिर कोई अधिकारी लोग? नेता में से विनोद कुमार सिंह जी आए थे, बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक। उन्होंने आश्वासन देके गए थे कि मैं मंत्री से मिलाऊंगा, और आज ही मिलने की बात कहे थे। लेकिन मंत्री से जब वो बात की, कहा कि मैं पटना में हूँ, तो फिर बोले कि कल हम मिला सकते हैं। आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, हम लोग का मांग है, कोई सोना थारी और कटोरा का मांग नहीं है। इन लोग का मांग है कि 47 माह से बकाया 1000 रुपया जो मिल रहा है वो आज तक नहीं मिला है। दूसरी मांग है कि प्रोत्साहन राशि, सारा जगह शौचालय का जब ओडीएफ हो गया और इन लोग का प्रोत्साहन राशि के नाम पर 150 रुपया था, और आज तक उसको इन लोग को नहीं मिल पाया है। और सरकार कह रही है कि नहीं, मानदेय हटाकर मैं प्रोत्साहन राशि पर ही आप लोगों को काम करना है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब अगली सरकार ने मंत्रिपरिषद में पास किया, जलसहिया का प्रारूप आपने तैयार किया सरकार ने, और सरकार तैयार करके आपने 1000 मानदेय तय किया, तो ये सरकार उसको कैसे हटा दे रही है? ये सरकार क्या कैबिनेट में बैठा कर लोगों को प्रस्ताव पास किया? जब अगली सरकार कैबिनेट में पास कर 1000 पास किया है, अनुदान अलग पास किया है, तो फिर ये सरकार कहती नहीं अनुदान देंगे। तो मैं अनुदान पर कैसे उन पर भरोसा करें? जो पिछली प्रोत्साहन राशि है वो आज तक वो नहीं दे पाए हैं, तो अभी का मैं क्या भरोसा करूं? तो अगले सरकार जो थे उसके समय में आप लोग को पैसा सही समय पर मिल जाता था? जब तक रघुवर जी रहे तब तक वो सभी को समय पर पैसा मिल जाता था। 1000 रुपया ही था, लेकिन 1000 मिल जाता था। अब इनके सरकार से दिक्कत आ रही है? हाँ, जब से इनकी सरकार बनी है तब से इन लोग का पैसा बकाया है। तो इससे पहले आप लोग कभी आवाज़ उठाए इस विषय में? आवाज़ उठाने का तो कई बार आवाज़ उठा। गिरिडीह में जब इनका आपकी योजना, आपकी सरकार आपका द्वार में जब कार्यक्रम करने के लिए गए थे, तो जलसहिया ने उग्र होकर के इनके सामने आए। थोड़ा सा अगर ब्रिगेड नहीं लगता तो हमको लगता है उनकी गाड़ी पर लोग चढ़ जाती, उनको घींच के नीचे उतार देता। ऐसा ही लोग का उग्र आंदोलन किया था, जबकि वहाँ लोग बदनाम भी किए कि नहीं, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह तो जलसहिया मेरा विरोध कर रही है। कोडरमा में भी विरोध किया, साहिबगंज में विरोध किया, जहाँ ही जा रहे हैं हर जगह तो विरोध किया जा रहा है। लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। उनके विधायक कहते हैं कि आप लोग बड़ी विरोध करते हैं, देखते हैं कैसे आप लोग को पैसा मिल जाएगा। सो विधायक की बात है। तो ये तो कोई जवाब नहीं आया। तो इन लोग अभी काम अपना, जैसे जो जलसहिया का काम है वो चालू है या फिर बंद है? देखिए, अभी तो हम लोग सभी जलसहिया का कार्य चालू करने के लिए ही रखने के लिए हम बोले हैं कि आप अपने काम को बाधित नहीं कीजिए। सरकार का काम है, सरकार का काम आप देते रहिए, और हम लोग आंदोलन पर कीजिए। जब आंदोलन प्रारंभ हो गया है तो हम लोग काम अब वंचित करेंगे। तो आप लोग ये अभी और कितने दिनों तक चलेगी ये? अभी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक लोग यहाँ अड़े रहेंगे। तो कोई नेता नहीं आ रहे हैं या फिर कोई अधिकारी नहीं आ रहे, तो कैसे ये मांगे पूरी हो पाएगी? देखिए, 24 तारीख तक हम लोग यहाँ राजभवन के पास बैठे हुए हैं। 24 तारीख के बाद हम लोग निर्णय ले लेंगे कि हम लोग मुख्यमंत्री के आवास के पास जाके बैठेंगे। जितनी उनकी प्रशासन है वो जितने उनको लगाना है वो लगा लेंगे। हम लोग उनके घर तक पहुँचेंगे। देख सकते हैं जैसे और भी बाकी महिलाएं हैं साथ में, कुछ लोग बच्चे लेके आए हैं। आप कब आए हैं? हम लोग 12 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, तो यहाँ आने में से बच्चा लोग के परेशानी नहीं हो रही आप लोगों को? कैसे परेशानी नहीं होगा, हो रही रहा है। है। तो सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग से मानदेय पूरा ऐसे मांग रहे हैं। मिलना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इतना सारे बच्चे लेके आए हैं, घर में भी काम होगा, वो सारी चीज़ें छोड़ के मात्र 1000 रुपये महीना तो आप देते हैं। उसमें से भी लोग यदि कटौती करेंगे तो कैसे हो पाएगा? जब पैसा नहीं दीजिएगा तो इतना परेशानी, यहाँ सारा अपना भाड़ा खर्चा करके घर का काम छोड़ के, और भी ठंडा में इतना परेशानी, ठंडा में देखिए कैसे बच्चे को लेके आए हैं। और इतना मुश्किलों के बाद भी यदि सरकार यदि पैसा नहीं देती है समय पे, यदि काम होने, यदि इन लोगों का जो दिल बड़ा है कि अभी तक आप लोग काम नहीं रोके हैं। जो जलसहिया का काम है जो वो
लगातार चल रही है। लेकिन तो यही चीज़ सोचते हुए सरकार को देखना चाहिए और ध्यान दीजिए, ताकि लोगों को ये समस्या हो रही है, बच्चों लोगों को लेकर आए हैं, ठंड में कैसे लोग खड़े हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, तो ये परेशानी को सरकार को देखना चाहिए। और हम सरकार से विनती करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन यहाँ आए और जो अपना वादा किए हैं, जो अपना बात है, उस चीज़ों को पूरी तरह से उस बात पे डटे रहिए। और जो भी इन लोगों का पैसा देने की बात है, जैसे 13,000 रुपये जो बोले, प्लस में 1,000 रुपये जो महीना जो है, वो सारी चीज़ें पैसा जो भी चीज़ें हैं सब समस्या को ख़त्म किए, ताकि कहीं ना कहीं इन लोगों को आप ही के ऊपर उम्मीद है यदि आपकी सरकार है तो। और आप यही सबों के मदद से आज आप सरकार बने हैं, आपकी जो सीटें हैं, तो इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो और कुछ करना चाहते हैं इस विषय में आप लोग? नहीं, बस हम लोगों का मांग पूरा हो जाए, सर से अनुरोध है वो आए, मिले हम लोगों से और हम लोगों का मांग पूरा करें। इतना सब लोग हम लोग आए ठंडा में, इतना सब बच्चा लेके आए हैं सब, और रात में हम लोग को प्लेटफॉर्म में रहना पड़ेगा। घर में सब काम छोड़ के आए, किसी का घर में कमाने वाला भी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी आए हैं क्योंकि हम लोग 11 साल से काम करके रखे हैं कि हम लोग को मंदिर जो है वो मिल जाएगा। हम लोग को सरकार को देखना चाहिए, वो तो अंधा बैठा हुआ है, उसका घर में बीवी बच्चा कुछ है ही नहीं है। लोग यदि 100 रुपये का काम करते तो उम्मीद बनाए रखते हैं कि यदि कोयला उठाते हैं तब भी खुश रहते। हाँ, कि यदि मान लीजिए कोई सुबह काम पे जाता है, शाम तक उम्मीद रहता है कि पैसा मिलेगा, लेकिन ये सब 3 साल से दिल थामे है कि नहीं आज पैसा आएगा, आज पैसा आएगा, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है। तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे झारखंड। काम करें, फ्री काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग 19 में हम लोग को लागू हुआ 1,000 रुपया, वो भी नहीं मिला हम लोग को। अब 43 महीना से हम लोग को जो पेमेंट बोला था अभी तक नहीं मिला हम लोग को। तो बताइए, हम लोग आ रहे हैं, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर घर में है, घर में भी तो है ना, हम लोग घर में अपना जेब काट काट के यहाँ तक आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी 100 रुपया कमाते हैं, उसमें हम लोग 10 रुपया चोरी करके रख लेंगे क्योंकि हम लोग का आना है यहाँ। हाँ। तो वो कैसे चलेगा हम लोग का संसार? बहुत शर्म की बात है झारखंड सरकार यदि ऐसा कर रहे हैं। सरकार तो डूब के मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। अगर हम लोग का बस चलता है तो उसका जूता से मरते हैं हम, कहीं भी मिल जाएगा रास्ते में तो जूता से मारेंगे कि देखना चाहिए उसको। तो ये बहुत शर्म की बात है। इससे पहले आप लोग आंदोलन कभी किए थे? हाँ, बहुत बार किए हैं, बहुत बार किए हैं। अगले साल भी किए थे, फिर कोरोना के चलते हम लोग रुक गए, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा रुक गए। अभी फिर से शुरू किए हैं। तो हम लोग को आंदोलन करने का कोई जरूरत ही नहीं था, जो हम लोग का है वही हम लोग को दे देना चाहिए था ना। देखिए, जिस तरह पारा टीचर और शिक्षकों को जिस तरह ध्यान दिए, उसी तरह कहीं ना कहीं जल सहिया के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अधिक पारा शिक्षक का अगर पेमेंट मिलेगा, वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसलिए पेमेंट मिल रहा है। हम लोग गांव में घर घर जाके इतना काम कर रहे हैं, सब औरत को जगा रहे हैं, गंदगी हम लोग साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग मास्टर से तो भी ज्यादा काम हम लोग करते हैं। अगर हम लोग सफाई नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? जितना शिक्षा जरूरी है उतना स्वच्छता जरूरी है। प्रधानमंत्री का भी कहना यही है, मोदी जी का, कि स्वच्छ भारत का अभियान इसीलिए चलाए हैं। तो हम यदि झारखंड सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो निवेदन करेंगे, मोदी जी आप इस पे ध्यान दीजिए और इन लोगों का दुख को समझिए, और जो पैसा बाकी है कृपया करके इन लोगों को दीजिए, ताकि ये सभी लोग भी नाराज़ ना हो। हमारे भारत की जो बेटी बोल सकते हैं या फिर हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं यदि नाराज़ रहेंगे तो कैसे काम हो पाएगा? यदि आपका जो मिशन जो है स्वच्छ भारत का जो मिशन है, वह मिशन फिर अधूरा रह जाएगा। यदि यही लोग यदि सही से काम नहीं करेंगे, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये काबिले तारीफ की बात है कि अभी तक ये सभी लोग काम को बंद नहीं किए हैं, काम पूरी तरह से चल रहा है। ये बहुत बड़ी इसके तरफ से बोल सकते हैं हमारे 12 साल से हम लोग फ्री काम कर रहे हैं, आज से काम कर रहे हैं फ्री 12 साल से। सारा काम हम लोग अपना 11 में हम लोग चुना हुआ तब से हम लोग फ्री काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। कोई लोग 1 मिनट के लिए काम नहीं करते हैं और 1 मिनट के लिए भी काम करते हैं, कुछ उम्मीद लगा के ही काम करते हैं। लेकिन आज तक यदि इतना दिन तक काम किया, एक भी पैसा नहीं दिए, तो इतना भी भारत गरीब नहीं हो गया, या तो झारखंड गरीब नहीं हो गया है। यदि सारा बोल सकते हैं झारखंड सरकार को सिर्फ खाद्यान्न और यहाँ का जो है प्रॉपर्टी पे, फैक्ट्री पे ध्यान ना दे करके जो हमारे जलसहिया लोग जो हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, ताकि इन लोगों का भी घर चले, इन लोगों के भी घर में बाल बच्चे हैं, कुछ उम्मीद बनाए रखे हैं कि 1,000 रुपये भी आता है तो इन लोग कुछ उम्मीद बना के ही रखे हैं। तो जो भी पैसा बकाया है इन लोगों को दीजिए, ताकि ये जो समस्या हो रही है वो ना होके और अपने काम पूरी तरह से चालू रखें और ये लोग भी खुश रहें, और आप जो हमारे स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो पूरी तरह से सफल हो, और कहीं ना कहीं सफल है, और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना पूरा हो। के बेटे हैं, हम लोगों का आवाज़ राज्य सरकार तक पहुंचा। हम लोग लगातार जवाब उठाएंगे। यदि आप लोग यहाँ रहिएगा, हम बीच में फिर 1-2 बार आएंगे। अभी नहीं देगा तो हम लोग गंदगी का साफ सफाई नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। चलिए, सरकार कितना आराम से सो के रहेगा घर में।
चलिए, इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, काम को नहीं रोके। इससे हमें काफ़ी खुशी हुआ कि हमारे भारत के जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो बिना पैसा के कभी काम कर रहे हैं, अपना जो कर्तव्य है ये पूरा कर रहे हैं। तो आप सरकार हो के भी यदि इतना भी गरीब नहीं है, हमारी जो झारखंड है उतना भी गरीब नहीं है कि लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे काम के बदले, और यदि नहीं दे पा रहे तो बहुत आपको सरकार मतलब इस सीट पे रहने का कोई अधिकार मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यदि 1000 रुपये नहीं दे पाते हैं तो, या तो फिर कोई समस्या ये सभी लोगों से अपने प्रकट कीजिए, बातों को बोलिए, यदि कोई दिक्कत है तो ये हमारी तरफ से है। हाँ ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर लगा।